हाउ वी कैन डू चेंज माइंड सेट एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमें किस तरह से उन्हें चेंज करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें लाइफ में लेने होते हैं, किस किस तरह से हमें अपने माइंड सेट के ऊपर काम करना होता है, इस बारे में आज हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली वी डिस्कस दैट अ माइंड सेट इन इनर ट्रांसफॉर्मेशन। माइंड सेट इन इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें शिफ्टिंग प्रोवाइड करती है कि हम किस तरह से चीज़ों को फील करते हैं, महसूस करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और अपनी लाइफ को किस तरह से हम रिस्पॉन्स करते हैं। जब भी हम अपने माइंड सेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो ग्रोइंग, हीलिंग और क्लैरिटी ऑफ पर्पस की तरफ जाएं। हम अपनी लाइफ का एक ऐसा मकसद बनाएं जो कि हमें क्लैरिटी प्रोवाइड कर सके कि ये हमारा लाइफ गोल है और इसको लेकर ही हमने चलना है। इसे माइंड सेट एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ दैट अवेयरनेस। आप नोटिस करते हैं अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को कि आपके मोस्टली जो नेगेटिव सेल्फ क्रिटिकल ग्रोथ ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने किस तरह से चेंज करना है। आपने अपने रिफ्लेक्ट करना है अपने बिलीव्स के ऊपर कि आपके बिलीव्स, आपके ऐसे बिलीव्स होने चाहिए जो आपको अपलिफ्ट करने में हेल्प करें, आपके बैक एरियाज़ को, नेगेटिव ब्लैक एरियाज़ को जो है वो पॉजिटिव एरियाज़ में कन्वर्ट करें। आप प्रैक्टिस करें जर्नलिंग, माइंडफुलनेस और ऑब्जर्व करें अपने इनर डायलॉग्स को कि कहीं आप खुद को क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर रहे। अपनी ग्रोथ ओरिएंटेड जो आपकी एक सोच है, जो आपका एक माइंड सेट है, उसको आप अपने जो है वो क्रिटिसिज्म की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे या डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहे। इस चीज़ के ऊपर हमने फर्स्ट अवेयरनेस करनी होती है। देन हम जो है वो रीफ्रेम करते हैं अपने माइंड सेट को, जिसमें आप रिप्लेस करते हैं अपने लिमिटिंग बिलीव्स को कि आई कैन डू दैट विद द एम्पावरिंग ऑफ बिलीव दैट आप ग्रो कर सकते हैं। फिर आप अपने प्रैक्टिस करते हैं अपने ग्रैटिट्यूड को, शिफ्ट करते हैं अपने फोकस को स्कार्सिटी और अबंडेंस पे कि मुझे मेरी लाइफ में इस गोल को अचीव करना है और मैं मेहनत करूंगी या करूंगा तभी मैं अचीव कर सकता हूँ। अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। आप अपने फेलियर्स से लेसन हासिल करें और ये सोच ले कि कोई भी फेलियर अगर आपकी लाइफ में आता है तो वो आपको एक ऐसा सबक दे के जाता है जिससे आप मज़ीद मोटिवेटेड होकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर लाइफ जो है वो एंड अप नहीं होती किसी भी सूरत में। देन आप इमोशनल हीलिंग और इनर वर्क के ऊपर काम करते हैं जो आपको एक्नॉलेज करवाता है कि आपने अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, आपने जो है वो इन्हें इग्नोर भी नहीं करना, क्योंकि अगर जब आप ज़्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो, जब वो ब्रस्ट आउट होते हैं तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ला सकते हैं। तो आपने प्रैक्टिस करना है फॉरगिवनेस को, फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सम टाइम ऐसा होता है कि हम खुद को, दूसरों को तो माफ़ कर देते हैं लेकिन खुद को माफ़ नहीं करते, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है ग्रोथ को रोकने का। सो इंगेज इन मेडिटेशन, थेरेपी, ब्रीथ वर्क एंड रिलीज ओल्ड वॉन्ट्स, यानी कि जो पुराने ज़ख्म हैं उनको आपने भूलने की कोशिश करनी है। देन बिल्ड न्यू हैबिट प्रैक्टिस। डेली आपने अफर्मेशंस करनी है, आपने रिवायर करना है अपने सबकॉन्शियसनेस को, राइट करना है, आपने अपनी कंसिस्टेंट सेल्फ केयर एंड स्लीप मूवमेंट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना है। आपने नींद भी मुकम्मल पूरी करनी है, अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को भी जो है वो इम्पोर्टेंस देनी है, आपने मूवमेंट रखनी है, एक्टिव रहना है हर हाल में। फिर आपने विजुअलाइजेशन करनी है, इमेजिन करना है योर बेस्ट सेल्फ एंड एम्बॉडी ऑफ दैट एनर्जी, जो कि आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगी। देन आपने अपनी लाइफ को सराउंड करना है योर सेल्फ विद ग्रोथ। स्पेंड टाइम विद द पीपल जो आपको मोटिवेशन दे, जो आपके स्किल्स को अपलिफ्ट करें, जिससे आप इंस्पायरिंग फील करते हो। आप बुक्स रीड करें, ऐसे लोगों को सुने जिनको आप अपनी इंस्पिरेशन समझते हैं, जिसमें बहुत सारे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो आपको गाइड प्रोवाइड करते हैं, उनको सुने। जो आपको पर्सनल ग्रोथ कोर्सेज को अडॉप्ट करें, उन्हें ज्वाइन करें और उनसे लर्न करें। लिमिट योर सेल्फ एक्सपोजर टू नेगेटिविटी। कोशिश करें कि जो नेगेटिव पर्सनस हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे अपना जो एक्सपोजर है वो कम से कम रखें। देन उसके बाद जो है वो आप टेक कंक्लूजन एक्शन ले, सेट अ स्मॉल रियलिस्टिक गोल्स अलाइंड विद योर न्यू माइंडसेट। अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उनको अपनी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करें। छोटी से छोटी चीज़ें, चाहे आपने कोई छोटा सा भी गोल अचीव किया हो, उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो आप इंजॉय करते हैं, आपके जो वो इंजॉयमेंट के हार्मोन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं।
फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, ये कार्ल डेविक का जो है वो फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि फिक्स्ड ग्रोथ क्या, फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। फिक्स्ड माइंडसेट होता है बिलीव इंटेलिजेंस, टैलेंट एंड एबिलिटीज दैट आर योर इनर योर सेल्फ, जो आपके अंदर होती है, जिसको कोई भी किसी भी तरह बदल नहीं सकता। अवॉइड चैलेंजेस टू प्रिवेंट फेलियर्स, आप चैलेंजेस को अवॉइड करें, एक्सेप्ट करें ताकि आप फेलियर की तरफ ना जाएं। गिव अप इजीली व्हेन फेस्ड विद ऑब्स्टेकल्स, ये वो फिक्स्ड माइंडसेट है जिसको हमने चेंज करना है कि आप चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं ताकि आप फेलियर ना हो। आप गिव अप कर देते हैं इजीली जब भी आपको ऑब्स्टेकल नज़र आता है। आप अपनी सेल्फ एफर्ट्स को पॉइंटलेस कर देते हैं। आई एम नॉट गुड एंड आई नेवर बी, ये चीज़ आप अपने आप को पॉइंट कर देते हैं। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म के अंदर आता है। आप क्रिटिसाइज करते हैं अपनी पर्सनालिटी को और इग्नोर करते हैं अपनी सेल्फ जो है वो स्किल्स को। आप फील करते हैं थ्रेटन बाय अदर सक्सेसेस, आप दूसरों की सक्सेस से खुद को थ्रेटफुल फील करते हैं। और इसकी एग्जांपल ये है, आई एम जस्ट नॉट गुड एट मैथ एंड नो मैटर व्हाट आई डू, यानी कि आप ये बिलीफ बना लेते हैं कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, चाहे मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ मैं कामयाब नहीं हो सकता। ये फिक्स्ड माइंडसेट होता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, आप बिलीव करते हैं अपनी इंटेलिजेंस पे, अपनी एबिलिटीज़ में, और उनको फिर आप पॉजिटिवली जो है वो डिवेल्प करते हैं। आप अपने थॉट्स, एफर्ट्स, स्ट्रैटेजीज और लर्निंग के ऊपर काम करते हैं ताकि आप ज़िंदगी में पॉजिटिवली चेंज हो सके। आप इन्हांस करते हैं अपनी लाइफ चैलेंजेस को। आप जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको बेहतरीन तरीके से एक्सेप्ट करते हैं ताकि वो आपके माइंडसेट को और ज़्यादा पॉजिटिव बना सके। करते हैं अपने इंस्पिरेशन को और सक्सेस को, और आप अपने माइंडसेट को इस तरह सेट करते हैं कि आई कैन गेट बेटर एट मैथ, मैं अपनी किसी भी चीज़ में बेटर हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर मैं न्यू स्ट्रैटेजीज और न्यू ट्राई के ऊपर काम स्टार्ट कर दूँ तो मैं अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो चेंज कर सकता हूँ। देन हम री राइट योर लिमिटेड बिलीफ के ऊपर हम 4 स्टेप्स पे काम करते हैं। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं लिमिटेशंस और बिलीव्स को, कि कैसे बिलीव्स हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। फिर हम चैलेंजेस करते हैं उन बिलीव्स को। फिर देन उसके बाद री राइट करते हैं बिलीव्स को। एग्जाम्पल ऑफ री राइटिंग बिलीफ की बात की जाए तो सबसे पहले आई एम ऑलवेज फेल, नहीं, ये आपका एक सेटबैक है। आपने क्या करना है, इस चीज़ को चेंज करना है कि मैं खुद को टीच कर सकता हूँ न्यू स्किल्स को और फिर मैं सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। देन आई डोंट डिजर्व लव, आई एम वर्थी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट जस्ट एज आई एम, कि जिस तरह का मैं हूँ उसी तरह का मुझे प्यार दिया जाए। ये too old to start and it never too late to create a new path for myself। जब भी आप पर्सनालिटी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी, अपने इनर सेट को चेंज करने के ऊपर काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत लेट हो गए इस चीज़ के लिए। नहीं, आप उस वक्त जब आपको समझ में आने लगे कि आपने खुद को चेंज करना है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्डअप करते हैं तो आप अपनी मोस्ट पावरफुल साइड को जो है इम्प्रूव करते हैं। अपने पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल सक्सेस के ऊपर काम करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, मैनेज करते हैं चीज़ों को और पॉजिटिव चीज़ों से और इमोशंस से इन्फ्लुएंस लेते हैं। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, ये आपके लिए बेस्ट जो है वो गार्ड प्रोवाइड करती हैं। सेल्फ अवेयरनेस रिकग्नाइज कराती है आपके लाइफ के पाथ को। सेल्फ रेगुलेशन जो है वो आपको मैनेजिंग सिचुएशन प्रोवाइड करता है कि अपने इम्पल्सिस को, काम रहने को, अडॉप्टेबल होने को जो है वो आप इन्हेंसमेंट दें। मोटिवेशन आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द इमोशन ऑफ पॉजिटिव परसिस्टेंसी एंड गोल ओरिएंटेड वर्क के ऊपर। देन आपकी जो एम्पैथी होती है वो आपको अंडरस्टैंड करवाती है कि दूसरों के इमोशंस, दूसरों का पर्सपेक्टिव आपके बारे में क्या है और आप उनसे किस तरह से इन्फ्लुएंस हासिल कर सकते हैं। सोशल वर्क, सोशल स्किल्स जो हैं, सोशल स्किल्स आपको बिल्डिंग प्रोवाइड करती है कि आप हेल्दी रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर सकें अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने इनर सेल्फ के साथ भी आप अपना रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करते हैं। देन आप अपना जो है वो अपनी कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। पॉजिटिव कम्युनिकेशन को ज़्यादा टाइम देते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को अपनी लाइफ से ड्रेन करने के ऊपर काम करते हैं, उन्हें निकालने के ऊपर काम करते हैं। फिर आप मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। जब आप अपने इनर सेल्फ को सेट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, अपने बिलीव्स बना लेते हैं, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड कर लेते हैं, तो आप फिर अपनी लाइफ की तमाम तर सिचुएशन को मैनेज करने के काबिल हो जाते हैं।
तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ स्किल्स को मैनेज करने के ऊपर काम स्टार्ट कर दें, जिससे हमारी लाइफ मज़ीद बेहतर से बेहतरीन होती जाए। ये था हमारा आज का लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो गिव योर comments in the comment box to for the new learning topics, and also give feedback about the full lecture. Thank you so much.